इस दिलचस्प वजाहती सेशन में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। हम उन गैर मरई हरकत को दरियाफ्त करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की आम अशिया को अंदर से कंट्रोल करती हैं। बज़ाहिर तो ठोस चीज़ें बिल्कुल बेजान लगती हैं ना, लेकिन हरारत मिलने पर उनके अंदर जो एक्शन शुरू होता है वो वाकई हैरान कुन है। तो चलें सीधा उसमें गोता लगाते हैं और एक बड़ा ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। जब किसी चीज़ का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उसके अंदर बिल्कुल माइक्रो लेवल पर दरअसल हो क्या रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक साकित धात का टुकड़ा है, हरारत मिलने पर वो कैसे रद्द-ए-अमल देगा, ये कोई जादू की बात नहीं है, बल्कि ये खालिस और निहायत खूबसूरत फिजिक्स है। तो आज का हमारा एजेंडा कुछ यूं है। सबसे पहले हम हिराती फैलाव के रुझान को समझेंगे, फिर हम ठोस अशिया में होने वाले खत्ती फैलाव को देखेंगे, इसके बाद बात होगी हजमी फैलाव की, और आखिर में हम मुख्तलिफ मादों के फैलाव की शरह का मवाजना करेंगे। ये सफ़र छोटे ज़र्रात से शुरू होकर सीधा दिलचस्प रियाजियाती फॉर्मूलों तक जाएगा। शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, हरारती फैलाव का रुझान। रियाजी की तरफ जाने से पहले इस बुनियादी फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब जानना क्यों ज़रूरी है। देखें, थर्मल फिज़िक्स सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं है। ये हमारे किचन में रखे रेफ्रिजरेटर से लेकर हमारी ज़मीन की बदलती आबो-हवा और यहाँ तक कि जदीद खलाई मिशंस तक हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है। तो इन बुनियादी उसूलों को समझना वाकई बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए सबसे पहले थर्मल एक्सपेंशन यानी हरारती फैलाव की एक सादा सी तारीफ कर लेते हैं। ये दरअसल वो तब्दीली है जो किसी भी मादे को गर्म करने पर उसकी लंबाई, रकबे या हजम में आती है। जब चीज़ों को गर्म किया जाता है तो वो फैलती हैं। बस यही हमारी आज की पूरी बहस की मजबूत बुनियाद है। और ये चीज़ बड़ी खूबसूरती से इस अमल को वाज़े करती है। ज़रा तसव्वुर करें, कम दर्जा हरारत पर मॉलिक्यूल्स बहुत आराम से छोटी छोटी हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत बढ़ता है ये ज़र्रात काइनेटिक एनर्जी यानी हर की तवानाई हासिल कर लेते हैं। ये तेज़ तेज़ हरकत करने लगते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जाहिर है उन्हें अब ज़्यादा जगह चाहिए, इसीलिए चीज़ें गर्म होने पर फैल जाती हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है ठोस अशिया में खत्ती फैलाव यानी लिनियर एक्सपेंशन। अब जरा माइक्रो लेवल से बाहर निकलकर एक आम धाती सलाख जैसी चीज पर गौर करते हैं। इस अमल को अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो बहुत आसान हो जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक चीज है जिसकी एक इब्तदाई लंबाई और अपना एक दर्जा हरारत है। अब हमने उसे हरारत दी, दर्जा हरारत बढ़ा, ज़र्रात को एनर्जी मिली और वो फैलने लगे, और नतीजा वो चीज़ अब एक नई, ज़्यादा लंबी हालत में पहुंच गई। है ना बिल्कुल सीधा सा काम? इस तरह समझने से आगे आने वाली रियाजी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। चलें अब इसी को फॉर्मूले की शक्ल में देखते हैं। मरहला 1, लंबाई में जो तब्दीली आएगी वो बराह रास्त इब्तदाई लंबाई और दर्जा हरारत की तब्दीली पर मुनहसर है। मरहला 2, हम इसमें एक कोएफिशिएंट शामिल करते हैं जिसे अल्फ़ा कहते हैं, और मरहला 3 हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई कि लंबाई में तब्दीली बराबर है अल्फ़ा ज़र्ब इब्तदाई लंबाई ज़र्ब दर्जा हरारत में तब्दीली। देखें कि लंबाई, टेम्परेचर और मादे की अपनी खुसूसियात किस तरह एक साथ जुड़ गई हैं। यहाँ थोड़ा सा रुककर इस अल्फ़ा को समझ लेते हैं। ये अल्फ़ा दरअसल खती फैलाव का कोएफिशिएंट है। आसान अल्फाज में ये हर मादे की अपनी एक मुनफरिद फैलाव की शख्सियत है। ये नंबर हमें बताता है कि कोई ख़ास ठोस मादा गर्म होने पर कितना फैलेगा। लोहे, तांबे और शीशे सबका अल्फ़ा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब बारी है हमारे तीसरे हिस्से की, ठोस अशिया में हजमी फैलाव, यानी एक लकीर से निकलकर अब हम पूरी 3D चीज़ों की बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे पिछले कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। हमने देखा कि खत्ती फैलाव 1D यानी एक जाती था, जिसमें हमने अल्फ़ा का इस्तेमाल किया। तो हजमी फैलाव क्या है? ये 3D यानी सहजाती तब्दीली है, और इसके लिए जो नया कोएफिशिएंट हम इस्तेमाल करते हैं उसे बीटा कहा जाता है। और मज़े की बात यह है कि उसका फॉर्मूला भी बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है। मरहला 1 हुज्म में तब्दीली, इब्तदाई हुज्म और टेम्परेचर की तब्दीली के मुतनासिब है। मरहला 2 हमने बीटा शामिल कर दिया,
اور مرحلہ 3 حتمی ہجوم معلوم کرنے کے لیے ابتدائی ہجوم کو ضرب دیں گے 1 + بیٹا انٹو ٹیمپریچر چینج سے۔ بس لاجک وہی ہے، بس لمبائی سے بڑھ کر ہجوم تک آ گئی ہے۔ بالکل جانی پہچانی سی مساوات ہے نا؟ چلیں اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، مادوں کے پھیلاؤ کی شرح کا موازنہ۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس سارے نظریاتی علم کو اصل دنیا کی چیزوں پر لاگو کر کے دیکھیں۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلومینیم، تانبے، سٹیل اور پائریکس گلاس کے لیے الفا کی ویلیوز دی گئی ہیں۔ اس سیدھے سادھے ڈیٹا سے ایک بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے پر تمام ٹھوس مادے ایک جیسا برتاؤ نہیں کرتے، ہر ایک کا ری ایکشن مختلف ہے۔ اور اگر ہم انہی ویلیوز کو اس بار چارٹ میں دیکھیں تو فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ ایلومینیم کی لمبی بار اور پائریکس گلاس کی بالکل چھوٹی سی بار آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح دیکھنے سے وہ خشک نمبرز اچانک سے بہت ٹھوس اور قابل موازنہ لگنے لگتے ہیں۔ اب اس سلائیڈ کے حوالے سے جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے ایلومینیم کی ویلیو 2.4 ضرب 10 کی طاقت -5۔ یہ نمبر ظاہر کرتا ہے کہ ایلومینیم گرم ہونے پر بہت تیزی سے پھیلتا ہے۔ اسی لیے ہوائی جہازوں اور بڑی عمارتوں کی تعمیر میں اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اسٹرکچر خراب ہو سکتا ہے۔ ایلومینیم کے بالکل برعکس ذرا پائریکس گلاس کو دیکھیں، اس کا کوفیشنٹ صرف 0.4 ضرب 10 کی طاقت -5 ہے، مطلب اس کا پھیلاؤ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لیب کی ٹیسٹ ٹیوبز اور کچن کے اوون والے برتنوں کے لیے پائریکس گلاس کو چنا جاتا ہے۔ انتہائی گرمی میں بھی یہ اپنی شکل برقرار رکھتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے۔ ویسے اس پوری کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ جب چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ذرات اپنی انرجی کھو دیتے ہیں، ان کی حرکت سست ہو جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہم حرارتی سکڑاؤ یا تھرمل کنٹریکشن کہتے ہیں۔ پھیلاؤ اور سکڑاؤ کا یہ بیلنس کائنات میں ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ذرات کی ان چھوٹی غیر مرئی حرکات پر عبور حاصل کر کے ہی سائنس مستقبل کے مؤثر توانائی کے نظام تیار کر سکے گی؟ بالکل، اگرچہ ہم ان حرکات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن مائکرو لیول کی اس تھرمل فزکس کو سمجھنا ہی ہمارے کل کے جدید اور محفوظ سسٹمز کی کنجی ہے۔ واقعی سائنس کا یہ پہلو حیرت سے بھرا ہوا ہے جو ہمیں مزید بہت کچھ کھوجنے کی دعوت دیتا ہے۔